जो भी व्यक्ति इस आसन को करेगा, क्योंकि यह आसन इस दरबार की ही खोज है। अभी तक मैंने इस आसन को ना तो सुना है और ना देखा है, पढ़ने से तो बहुत दूर। हम अगर प्रत्यक्ष में लोगों को इस मार्ग में संचालित करेंगे तो हम मुश्किल से मुश्किल 100, 200, 1000, 10,000 लोगों को ही संचालित कर पाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति इस आसन पर बैठ के और जप को कर रहा है तो हम आदर्श रूप में उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब वह अगर इतना जागृत होगा तो वह मुझे और माता जी को अपने सामने ही खड़ा पाएगा। मतलब अगर आपने यहाँ से जुड़ के नहीं किया तो इस आसन का कोई भी लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। थोड़ा बहुत चल पाएंगे, लेकिन जहाँ आदर्श मार्ग आएगा वहीं पे आपकी रुकावट होगी। इसलिए गुरु रूप मुझे पसंद नहीं है, या मैं अपने पुराने वीडियो में बोल चुका हूँ कि मुझे गुरु बनना क्यों नहीं पसंद है। और मैंने भी, कुछ लोग शिव जी को गुरु भी मानते हैं, कुछ लोग, हर व्यक्ति अपने उससे मानता है, लेकिन मैंने उनको परम पिता और माँ शक्ति को जगत जननी माना। और इस संसार का निर्माण भी उन्होंने ही किया, यह सभी कहते हैं। मेरा बताने का मतलब या यही है कि इसके बिना आप इस आसन को नहीं कर पाएंगे, तब यह आसन आपके लिए बेकार है। और इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा लेंगे, ये करेंगे अगर इनसे जुड़े। मुझे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं होती है। आपके भाव के अनुसार जब आपको लगे तब आप जो भी दरबार को देना चाहें वो आप दे सकते हैं, लेकिन वह नगद रूप में, सामान के रूप में नहीं। इसको भी माने पहले भंडारों में दिखाया है, जिसको मैं कहता ही हूँ। अभी भी वीडियो में बोला था कि पंडितों को इतनी धोती मिल जाती है कि वो बेचने जाते हैं। इससे अच्छा तो हम उनको कैश दे दें जो उनके काम आए। और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि इस संसार में एक हाथ दे एक हाथ ले, इसके बिना यह संसार है ही नहीं। जब हम उस परम पिता को पूछते हैं, उससे जुड़ते हैं, तब वो हमारा हाथ पकड़ता है। और अगर हम दाएं बाएं घूम के कहीं उनको बना लिया कि माँ लक्ष्मी हमें वहाँ तक पहुँचाएं या वो, तो हम उस मार्ग में बढ़े ही नहीं है। जिसको अपने सामने एक इष्ट मान के बढ़े हैं तो हम उसी का हाथ पकड़ेंगे और वहीं तक जा पाएंगे जहाँ तक वो हमें संचालित कर पाएगा। तो इसके लिए मैंने एक उपाय निकाला कि व्यक्ति करे, कोई डिमांड नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ मोबाइल पे उसकी, मेरी और श्रीमती जी की माता पिता के रूप में फ़ोटो देख के ध्यान में अपने उसको बैठाल के और तब आसन पे बैठ के इस मार्ग पे बढ़े। और जब उसको लाभ हो जाए तब उसकी जो इच्छा हो, कोई डिमांड नहीं, कोई वो नहीं, जब लाभ मिल जाए तब आप जो इच्छा हो वो भेजें। लेकिन यह प्रक्रिया भी हर महीने की है, ऐसा नहीं है कि हम एक साल में भेज दिए हो गया। जैसे हमको हर महीने तनख्वाह मिलती है तब हम अपने घर के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से यह प्रक्रिया भी इस तरह से जोड़ी गई है क्योंकि ज़रूरी है। अगर भाव आपके अंदर दरबार के प्रति जगा है तो आप स्वयं ही कुछ ना कुछ दरबार को अर्पित करते रहें। अगर भाव नहीं जगा है तो आप कभी भी अर्पित नहीं करेंगे। और जब भाव नहीं जगा है तो उस दरबार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक हाथ दे एक हाथ ले वाला नियम हर जगह लागू है, हर
दरबार में लागू है, हर गद्दी पे लागू है, हर मंदिर पे लागू है, हर प्रभु के उसमें लागू है। मतलब इसके बिना इस संसार में कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होती। तो एक हाथ दे एक हाथ ले, इसको भी पहले ही बताए दे रहा हूं। अब हम चलते हैं उस आसन की तरफ जिसे मैंने नाम दिया है महाआसन। मतलब कि इस आसन के समान हमने अभी तक जितने भी आसन किए हैं किसी को भी नहीं पाया है। और हमारे कुंडलिनी जागरण में जो सबसे बड़ा व्यवधान होता है कि हम अपनी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर तक संचालित नहीं कर पाते, उसमें बहुत सा समय लगता है। तो उसके लिए हमने जो ऊर्जा है उसको हम अपने मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाएं। तब हमने कि हमारा जो तलवा होता है, मतलब तलवा, ये तलवा जो होता है, तो कहते हैं ना कि आप मोजा पहनो उन्हें ठंडक लग जाएगी। यानी सबसे सेंसिटिव भाग हमारे शरीर के क्या होते हैं? तलवा। यहाँ पे कुछ हुआ तो सीधे यहाँ पे पहुँचता है। और हाथ, इसके पश्चात हमारे कान, ये तीन स्थान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये तीनों ही दिमाग से जुड़े होते हैं। अब दिमाग जिस नाड़ी के द्वारा, जिस उसके द्वारा इनको संचालित कर रहा है, इनको निर्देश दे रहा है, इनका मार्गदर्शन कर रहा है, तभी तो पैर चल रहे हैं ऐसे, तभी तो हाथ अपने कार्य को कर रहे हैं। तो उसी मार्ग से हम ऊर्जा को भी तो वहां तक प्रेषित कर सकते हैं। फिर मैंने इस पे और ध्यान दिया कि ऊर्जा को कैसे प्रेषित, हम शिवलिंग कैसे बने। तो सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को यूं जोड़ लें, यूं जोड़ के बैठ जाए। यानी हमारे पैर दोनों जुड़े हुए हैं मगर ऊपर से खुले हुए हैं। आप शिवलिंग में देखिए तो आगे जो अर्घ्य में निकला रहता है, यह शिव ऐसे ही बना होता है, जिसको हम जलहरी कहते हैं। तो वह ये जलहरी हो गई। इसके पश्चात आप शिवलिंग में देखिए तो जो आगे से उसके बाद दो ऐसे कार्नर निकले रहते हैं, दो कार्नर निकले हैं, तो वो कार्नर ये हो गए हमारे। अब उसके बाद फिर गोल घेरा होता है, तो ये गोल घेरा हमारी कमर का हिस्सा हो गया। यानी अब हम शिवलिंग के रूप में बैठ गए। और बटिया क्या हो गई? ये मेरा संपूर्ण शरीर, जिसको मैंने कहा है कि कैलाश ये है। अब ये कितनी मार्गों से गुजरते हुए तब इस कैलाश से, लेकिन हर व्यक्ति इस कैलाश तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इस कैलाश का कुछ तो फायदा उठा सकता है हर व्यक्ति। और जब 80% लोग सिर्फ इसलिए है, 20% ही उस मार्ग पे बढ़ते हैं, और उसमें से भी 1-2% वहां तक पहुंचता है, 1%, तो भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम 80% का हित देखें। 20% जो चल रहे हैं वो किसी न किसी को गुरु बना के और उस पर चल रहे हैं, तो हमारे पैर यूं मिल गए। अब हमारी जो ऊर्जा पैरों से निकलती है, यह आप सभी जानते हैं कि उंगलियों से, मैंने बताया कि उंगलियों से ही ऊर्जा या शक्ति प्रेषित की जाती है। तो हमने अपने पैरों को ऐसे जोड़ के एक शिवलिंग स्वरूप में बैठ गए, मतलब शिवोहम हो गए। अब इसके बाद हम अपनी ऊर्जा को किस तरह से प्रेषित करें कि हमारी शक्ति, ऊर्जा दिमाग तक पहुंचे।
उसके लिए हमको हाथों की उंगलियां जो हमारे शक्ति को इन पैरों के माध्यम से ही प्रेषित करती, और इनमें एका भी चाहिए। तो हम जो हमारी ये मतलब पैर के नीचे जो एड़ी होती है, ये हमारे पूरे शरीर का एक आधार कह लें, या पूरे शरीर का भार ये एड़ी ही उठाती है। अब ये एड़ी दोनों मिल गई। इसके बाद हमारे अंगूठे, शरीर का सबसे, हाथ के पंजे का सबसे मजबूत अंगूठे को ही माना गया है। जिस तरह से एड़ी मजबूत है, उस तरह से हाथ में अंगूठा सबसे मजबूत माना जाए। तो अंगूठे को हम एड़ी के ऊपर ऐसे रखें, मतलब एक ये ढाल टाइप की जो है, इस ढाल पे ही जाए। जैसे एड़ी में ये ढाल, तो ये यहाँ पे अंगूठे को जोड़ के यूँ रखें। इसके पश्चात मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा है कि शक्ति का प्रेषण इस उंगली से होता है, कि गुस्साते तो सबसे पहले यही उंगली उठती है। तो इसको हम बिल्कुल बीच में, जैसे पहले अंगूठा, फिर ये शक्ति, ये भी अंदर दोनों जुड़ी हुई हैं उंगली। इसके बाद जो हमारी मध्यमा उंगली है, इसको इसके आगे, यानी ये 3 उंगलियां हमारी इस पैर के ढाल में ही होनी चाहिए। जैसे अंगूठे ये एड़ी की ढाल, ये बीच में जो तलवे की ढाल है, और ये आगे वाली हमारे पंजे की तरफ, और इसके पश्चात जो ये उंगली है, ये हमारी ऊपर आ जाए, और छिंगली उंगली साइड में ही हो। मतलब एक तरह से कहें तो ये पोजीशन बनती है। तो हम इस तरह से बैठ गए। अब इस पे बैठने के पश्चात मतलब ये हमारा पूरा हो गया। अब हम सीधे बैठ के और ओम, अभी तक जैसे मैंने कहा कि ओम हमारे अदृश्य पार्ट को इंगित करता है कि आप संपूर्ण ओम को नहीं, आधे ओम को जाते। तो हमारा मेन ओम हमारे बीच की रीढ़ की हड्डी को, तो हम ओम और शिव शक्ति, मतलब शिव दाहिना पक्ष, शक्ति बायां पक्ष, तो हम ऐसे रख के, और जब इस तरह से बैठ जाएं, और फिर हम ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः, मतलब इस मंत्र का उच्चारण आरंभ करें। इस आसन पे बैठने में शुरू में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो हमारा हिस्सा है, जब ये पैर ऐसे फैलते हैं तो यहाँ पे नस बहुत खिंचाव लेती है, क्योंकि आदत नहीं होती। जिनकी आदत होगी उनको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और निरंतर प्रयास करेंगे तो आप बैठ सकते हैं, घंटे भर, 2 घंटे, जितनी आपकी इच्छा हो, लेकिन घंटे भर से कम तो मत रखिएगा। जिसकी ज़्यादा चाहत है, बाद में धीरे धीरे वो स्वयं ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब उसको शांति और कुछ प्राप्त होने लगता है तो व्यक्ति और आगे चलने लगता। अब हम इसमें बैठ तो गए। इसके बाद जैसे शिवलिंग की बटिया एकदम सीधी होती है, ऐसे ही हमें एकदम सीधे बैठना है, और सीधे बैठ के आँखों को बंद करके, और उच्चारण इस तरह से करना है कि वह अंदर ही अंदर उच्चारण चले, हमारा मुंह ना खुले। मतलब यही मंत्र हमारे अंदर से चले, और हम शांतिपूर्वक बैठ के, और ओम शिव शक्ति नमः, मतलब अपने इस म्यान को बंद कर लें।
हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने बहुत अच्छे से भाव लगाया, बहुत अच्छे से, तो 15 मिनट में हमको एक अनुभव की प्राप्ति होने लगेगी। और वह अनुभव आपके लिए दिव्य होगा, क्योंकि आप पहली बार उस अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं। और इस माध्यम से हमारी ऊर्जा हमारे यहाँ तक प्रेषित हो रही, मतलब यहाँ पे भी आपको एक शांति का अनुभव हो। और जो मैं कहता हूँ कि सारा खेल ऊर्जा का है, तो जब ऊर्जा हमारे शरीर में सही ढंग से संचालित होने लगती है तो हमको बहुत से लाभ प्राप्त होने लगते हैं। अब वो लाभ क्या है? सबसे बड़ा तो लाभ है कि हमारे दिमाग को बहुत शांति प्राप्त होती है, एक जप करने में मन लगता है, एक ध्यान लगता है, हमारे घर के वातावरण में बदलाव आने लगता है, हमारे भोजन करने के पश्चात जो शक्ति शरीर को नहीं प्राप्त हो पाती है, वह शक्ति इस आसन के माध्यम से प्राप्त होने लगती है, क्योंकि हमारा भोजन अच्छे से हजम होने लगा, पूरी पौष्टिकता शरीर एब्जॉर्ब करने लगा। हम लोग देखते ही हैं आजकल लोग खाते हैं, लेकिन उस भोजन की पूरी पौष्टिकता उनको प्राप्त ही नहीं हो पाती है। और जब उनको पूरी पौष्टिकता प्राप्त नहीं होती है, तब वो कहीं कोई ताकत का कैप्सूल, कहीं कोई ताकत का कैप्सूल, कहीं कोई इस पे उतार देते, क्योंकि आपको भोजन से वह ऊर्जा नहीं प्राप्त हो। जब आप इस पे बैठेंगे तो आपको वह ऊर्जा भी प्राप्त होने लगेगी। इस आसन का जो सबसे बड़ा लाभ है, वह लाभ यह है कि हम शुरू से कहते आए हैं कि तंत्र हर घर में बिखरा पड़ा है। आज 85 से 90% लोग तंत्र से प्रताड़ित हैं, और लोगों को कि कैसे सही मार्गदर्शक नहीं मिलते हैं या सही उसको सही करने वाले नहीं मिलते हैं। लेकिन इस आसन को जब हम करेंगे तो हमारी जो वेव्स जितनी मजबूत होंगी, इसीलिए मैंने कहा निरंतरता जरूरी है, जितनी वो मजबूत होगी उतना हमारे चारों तरफ एक ऑरा तैयार हो जाता है, मतलब उन किरणों का एक घेरा बन जाता है, जिसको कोई भी तंत्र शक्ति ध्वस्त नहीं कर सकती, बल्कि वह तंत्र शक्ति स्वयं ध्वस्त हो जाती है। इसको हम देखते भी हैं कि जब कोई व्यक्ति तप कर रहा होता है तो उसके ऊपर एक घेरा सा हो जाता है, और कोई व्यक्ति आक्रमण करने आता है तो उसका आक्रमण उसके ऊपर फलदायी नहीं हो पाता। तो हम पहले की तंत्र इतना ज़्यादा फैला हुआ है, लोग तांत्रिक नहीं है, लेकिन हर घर में छोटी छोटी क्रियाएं, छोटे छोटे वो कैसे हम अपनी बीमारी को प्रेषित कर दें, कैसे हम ये कर दें, कैसे हम वो कर दें, कैसे किसी के बाल को लेके किसी के बालों को ही ध्वस्त कर दें, मतलब तमाम प्रकार के तंत्र, उन सब का एक निचोड़ या आसन है। और यह तभी संभव होगा, आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा तंत्र से मार पड़ी है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, आप इसको लग के कीजिए, आपको मैं कहता हूँ कि 15 दिन के अंदर ही लाभ मिलने लगेगा। लेकिन वह लाभ तभी मिलेगा जब हम इस आसन पे 1 घंटे तक बैठ सकें और पूरे भाव से, पूरे मनोयोग से अपने आप को ऊपर की तरफ बढ़ा सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि तब जब हमारा वो ऑरा मजबूत होगा तो हमको अपने घर में तमाम परिवर्तन नज़र आने लगेंगे, जिनको हम चमत्कार भी कह सकते हैं। ये तो चमत्कार हो गया जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया है। लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार होता है, लेकिन स्वयं करो, स्वयं अनुभव करो। और उस औरे को तैयार करके तंत्र इतना फैल गया है, उसको भी सीमित, ताकि आप लोग एक कुशल शांत जीवन इस संसार में व्यतीत कर सकें।
तो उसके लिए सबको सहयोगी बनना पड़ेगा। सहयोगी किस में? इस आसन को करने में सहयोगी, ताकि तंत्र का भी विनाश हो। मतलब विनाश तो एकदम नहीं होता है, मैंने पहले ही कहा है कि उसका परसेंटेज डाउन हो जाता है। जो आज 80, 85, 90 है, वो मात्र 10, 15, 20 तक रह जाए, तो इस संसार में फिर से खुशियाँ बिखरने लगेंगी। और जब खुशियाँ बिखरने लगेंगी तो तमाम तांत्रिकों की दुकानें अपने आप बंद होने लगेंगी और एक सही मार्ग पे सब चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वह मार्ग प्रभु का है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा लाभ कि हमको यह आसन, जिसे हम शिवोहम के रूप में ही समझ पाए, और यह हमको सभी तंत्रों से सुरक्षित रखने में सक्षम है। इस आसन से एक और भी लाभ है। अगर हम इस आसन से अपने भाव को मजबूत और अपने औरे को मजबूत कर लिए तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, जैसे कि सांस फूलना, तमाम प्रकार की बीमारियों को, उसको मैं क्या वर्णन करूं। मतलब बहुत सी बीमारियों में आपको स्वयं फ़ायदा होगा। जिनको अक्सर जुकाम रहता है, बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा हो। इसके पीछे का भी जो सबसे बड़ा कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे अंदर शरीर में बीमारी होती हैं वह हमारी कमजोरी के ही कारण धीरे धीरे पनपने लगती है और फिर वो एक बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है। और जब हमारे शरीर में कमजोरी नहीं होगी तो वो बीमारियां धीरे धीरे फिर नष्ट होने लगेंगी। जैसे जैसे हम शक्तिवान होते जाएंगे और हमारे अंदर वह औरा बाहर का मजबूत होगा, वैसे वैसे हमसे हमारी बीमारियां भी दूर होती जाएंगी। मतलब हम एक सुखी और आनंदित जीवन गुजारेंगे। और मैं कितनी बीमारियों का नाम लूं, या तो आपको नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने भी इसी नवरात्रि में इस साधन को प्राय, मतलब इस, जैसे आप लोग रिसर्च करते हैं, तो मैंने भी बहुत कुछ रिसर्च करके तब इस आसन को प्राप्त किया कि इससे वह लाभ सब मिलेंगे। और बोलने से अच्छा करोगे तो खुद ही जानोगे, और जब करोगे लाभ होगा, तब एक बार उसमें लिख के कि हमें इससे लाभ हुआ, क्या हुआ, आपको बताने की इच्छा, आप बताइए। अगर कुछ कष्ट हुआ है तो भी मैं जानने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन मैं यह 100% अपने को मजबूत पाता हूँ कि इस आसन को जिस तरह से बताया उस तरह से करने पे किसी को भी नुकसान नहीं हो सकता, लाभ ही होगा। मतलब इस आसन से कोई भी नुकसान नहीं है। और नुकसान किसको है? नुकसान है बीमारियों को। तंत्र क्रियाएं जो की गई हैं उनको, जो तंत्र क्रियाएं करते हैं वो भी इस आसन को करेंगे तो उनके अंदर से वो तंत्र क्रियाएं ही समाप्त हो जाएंगी। ये भी इस चीज की खूबी है इसमें। और जो सबसे बड़ी खूबी कि हम लोग धन के लिए यहाँ संसार में हमेशा हो, तो जब हमारे शरीर में शक्ति होगी और शक्ति का, ऊर्जा का संचार सही ढंग से संचालित हो रहा होगा, तो हमारी एकाग्रता मजबूत होगी। तो हम जिस कार्य को, नौकरी कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं या वो, तो वह इतनी खूबसूरती से करने लगेंगे कि हमें धन की भी प्राप्ति होने लगेगी। मतलब एक आसन लाभ अनेक, जिनका वर्णन करने में हम सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य वही हो सकता है जो संपूर्ण चीज़ों को प्राप्त किया, तो वह सबको नहीं मिलता है। इसलिए जिसकी जो कष्ट होगा, जो बीमारी होगी, वह उसी का वर्णन कर पाएगा। तभी मैंने कहा कि जिसको जो लाभ पहुँचे आप लिखें, ताकि दूसरे भी प्रेरित होकर इससे अपना जीवन सुखमय बना सके। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि आजकल लोगों की जो कमर फैल जाती है, तो जब हम ऐसे बैठेंगे
तो हमारी कमर का भी फैलाव कम होता जाएगा। जब हम कम भोजन में ही अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे तो हमें अधिक भोजन की भी आवश्यकता नहीं महसूस होगी। लेकिन यह सब धीरे धीरे होगा। लाभ आपको हफ्ते भर में ही मिलने लगेगा, अनुभव भी आपको हफ्ते भर में होने लगेगा। लेकिन एक अच्छे लाभ और एक अच्छे अनुभव के लिए हमें निरंतर बढ़ते चलेंगे, तभी हमें वह प्राप्त होगा। क्योंकि पहले तो आप प्रत्यक्ष मार्ग पे ही चलेंगे, अब प्रत्यक्ष तक पहुंचने में भी समय लगता है, जहाँ पे मैं आपको अप्रत्यक्ष रूप में मार्गदर्शन करने लगूंगा। और वह मार्गदर्शन तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने भाव को इतना माता पिता में समर्पित कर देंगे और आप उनकी छवि को वहाँ पे बैठ के ही देख सकेंगे, तभी वो आपको अच्छे से अनुभव करा सकते हैं। तभी आप उस अनुभव के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा, तब उस निर्देश को आप सुन के आप अच्छे तरह से ऊपर बढ़ पाएंगे। क्योंकि यह किसी को नहीं पता है, मेरे को भी नहीं, कि आपके अंदर कितनी शक्ति है और आपको उठान कहाँ तक ले जानी है। यह तभी संभव हो पाएगा जब आप माता पिता को मान के और जब बढ़ेंगे तो आपका जुड़ाव हम लोगों से हो जाएगा। और जब हम लोगों से हो जाएगा तो हम आपकी कुंडलनी या आपकी वह उठान कहाँ तक ले जानी और क्या है, वह सारे जवाब आदर्श रूप में ही आपको प्राप्त होते रहेंगे। जिसको मैंने वीडियो में बोला भी है कि पहले तो गुरु चलाता है, लेकिन बाद में व्यक्ति को स्वयं चलना पड़ता है। और वह आदर्श मार्ग में जब स्वयं चलता है तब जाके परमपिता उसका हाथ पकड़ते हैं। लेकिन वह बहुत ऊंची स्थिति है, हमें उतनी ऊंची स्थिति नहीं चाहिए। हमें इस संसार में सफल होना है, अपने चक्र को सुगमता पूर्वक पूरा करना है। और जो सबसे बड़ी कामना मेरी थी कि इसके द्वारा हम संसार में एक शांति ला सकें। आजकल कितना देखो, जिधर देखो युद्ध चल रहा है। अगर हम लोग इस पे बैठ के जब को करने लगेंगे तो हमारी जो किरणें उठेंगी उनका भी प्रभाव हमें बहुत जितने ज़्यादा तादाद में लोग बैठेंगे उतनी ही जल्दी हमें उसका प्रभाव भी देखने को मिलने लगेगा। मतलब लोगों के जब दिमाग और दिल दोनों शांत हो जाते हैं तब व्यक्ति सही दिशा और सही सोच के साथ आगे बढ़ता है। फिर उसके अंदर लोभ और स्वार्थ की भावना कम होती जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने लाभ के लिए नहीं, संसार के लाभ के लिए सोच के आगे बढ़ें। इसको प्रभु कहते भी हैं, जो सबका दुख देखेगा उसको ही सुख और संतुष्टि प्राप्त हो पाएगी। जो सिर्फ अपना दुख देखेगा तो वह सिर्फ अपने दुख में ही पड़ा रहेगा कि इसको कैसे दूर करूं, मैं कैसे सुख प्राप्त करूं, मैं कैसे तो वो अपने दुख को ही सुख में बदलने में प्रयत्नशील लगा रहेगा, जीवन भर उसी में बिता देगा। और सबसे पहले साधना में मुझे माता पिता ने यही सीख भी दी थी कि अपना सुख अपना दुख मत देखो, सबका देखो। यह भावना जागृत करो कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं। तो जब हमारे अंदर यह भाव जागृत हो जाएगा तो हमें किसी भी धर्म या किसी भी उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस संसार में क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक वो परम पिता है जो सबका है और सब उसी के हैं। सब उसी से जन्म लेते हैं, उसी के द्वारा, और सब मरने के पश्चात उसी में समाहित होते। मतलब मरने के पश्चात नहीं, इस संसार की समाप्ति के पश्चात। क्योंकि मरने के पश्चात आदमी अपने द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान एक आत्मा रूप में इस संसार में करता है।
नहीं तो फिर पाप पुण्य का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो हम इस चीज पे बगैर कामना के सबका भला हो, सबका लाभ हो, तो हमें अपने आप लाभ मिलने लगेगा। जब हमारा ये शांत होगा, ये शांत होगा, तो हम अपने आप को पूरी तरह से अपने कार्य में एकाग्रता पूर्वक लगा सकते हैं। अब हम इसमें एक चीज़ और इस आसन में देखें तो हम देखते हैं हमारे मानव शरीर में जितनी भी चीज़ें खास हैं, आप स्वयं देखिए, जितनी भी चीज़ें खास हैं जो अदृश्य रूप से जुड़ी हुई हैं, वे सब हमारी रीढ़ की हड्डी में ही आती हैं।